गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल डग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th उर्दू का सबक नंबर 5 सादगी, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में रीड किया था। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके मीनिंग हैं, ये देखते हैं। इत्मीनान, इत्मीनान का मतलब होता है सुकून, चैन। फिर है मंज़र, मंज़र का मतलब होता है नज़ारा। फिर है खस्ता, खस्ता यानी ख़राब। खलीफा, खलीफा कहते हैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आने वाले उनके जानशीन या नाइब, या ऐसे कह सकते हैं कि उनके बाद आने वाले, हिंदी भाषा में राजा। फिर है नजात, नजात का मतलब होता है छुटकारा। बेताब, बेचैन। मायूसी का मतलब होता है नाउम्मीदी। आलम का मतलब होता है हालत। फिर है मयस्सर, मयस्सर का मतलब होता है हासिल करना। जी बिठाना है, ये एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है उदास होना। फिर है दिल टूट जाना, ये भी एक मुहावरा है, तो इसका मतलब होता है मायूस होना। फिर है विपदा, तो विपदा का मतलब होता है, विपदा हिंदी वर्ड है एक, इसका मतलब होता है मुसीबत। फिर है सोचें और बताएं यानी क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, गरीब मुसाफिर ने शहर में जाकर क्या देखा। तो वो जो गरीब मुसाफिर था उसने जाकर देखा कि वो जब शहर में पहुंचा तो उसकी नज़र एक मस्जिद पर पड़ी, और उसने देखा कि मस्जिद में एक बुज़ुर्ग आदमी सूखी रोटी के टुकड़े पानी में भिगो कर खा रहा था। मुसाफिर का दिल क्यों टूट गया, जो मुसाफिर था उसका दिल क्यों टूट गया, तो उसका दिल इसलिए टूट गया कि उसने आके देखा कि मुझे तो कहा गया था कि शहर जाओ, खलीफा को अपनी मुसीबत बताओ, तो वो आपको आपकी मुसीबतों से छुटकारा देंगे, लेकिन यहाँ पर तो आकर मैंने देखा कि यहाँ के खलीफा के शहर के जो लोग हैं उन्हें भी ढंग का खाना मयस्सर नहीं है। तो ये देखकर मेरा दिल बैठ गया, मेरा दिल टूट गया, यानी मुझे वो उदास हो गया, उसको बहुत बुरा लगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जो कि सूखी रोटी खाने वाले बुज़ुर्ग ने मुसाफिर के लिए क्या किया। तो वो जो कि सूखी रोटी खाने वाले बुज़ुर्ग थे, उन्होंने उस मुसाफिर की सारी बात, सारी मुसीबत की कहानी सुनी कि वो कैसे और क्यों यहाँ पे शहर में आया। तो फिर वो जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने मुसाफिर के लिए वो वहाँ से गए और फिर एक खाने की पोटली लेकर आए जिसमें सूखी रोटी से बेहतर यानी कुछ अच्छा खाना था। तो वो खाना उन्होंने उस मुसाफिर को खिलाया और फिर उसे कुछ रकम भी पेश की, यानी कुछ पैसे वगैरह भी दिए उसको। मुसाफिर को किस बात पर हैरानी हुई। तो मुसाफिर था, उसको इस बात पर हैरानी हुई कि वो जो कि सूखी रोटी खाने वाले बुज़ुर्ग है वो और कोई नहीं, उस वक्त के उस शहर के खलीफा थे। जो कि सूखी रोटी खाने वाले बुज़ुर्ग कौन थे, तो वो जो कि सूखी रोटी खाने वाले बुज़ुर्ग थे वो उस शहर के खलीफा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। नीचे दी हुई खाली जगहों को भरें। चलते चलते इसकी नज़र एक मस्जिद पर पड़ी। यहाँ हालत और भी क्या थी, खस्ता। सॉरी, यहाँ पे एक नुक्ता लगाना भूल गई मैं। तो यहाँ हालत और भी क्या थी, खस्ता यानी ख़राब थी। बहरहाल मुसाफिर मायूसी के देश में मस्जिद के एक कोने में बैठ गया। तो यहाँ पर आएगा आलम, मायूसी के आलम में यानी मायूसी की ही हालत में। ये खाना जो कि सूखी रोटी से बहुत क्या था, बेहतर था। उस शख्स ने मुसाफिर को कुछ भी पेश की। तो यहाँ पर आएगा रकम, उस शख्स ने मुसाफिर को कुछ रकम भी पेश की। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो जो पहला लफ्ज़ है हमारा मुसाफिर, तो हमें इसको जुमलों में इस्तेमाल करना है, और ये सारी एक्टिविटीज़ आपको अपनी कॉपी में खुद से करनी है। आपकी क्वेश्चन आंसर की होमवर्क कॉपी में भी आपको ये एक्टिविटीज़ करनी है। मैं आपको यहाँ पर ओरल बता देती हूँ। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो सबसे पहला वर्ड दे रखा है मुसाफिर, तो इसको हम यूज़ करेंगे कि मुसाफिर को ये देखकर बहुत हैरानी हुई। ऐसे ही मुसाफिर से बहुत सारे इसमें जुमले इस लेसन में दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से देखकर पढ़ सकते हैं। फिर है दूसरा वर्ड शख्स, तो उस शख्स ने मुसाफिर को कुछ रकम पेश की। ये यहाँ पे हमें सेंटेंस बना हुआ मिल रहा है, तो आप यहाँ पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर है खिदमत,
तो इसको ऐसे यूज़ किया जा सकता है कि उसे कहा गया था कि आप खलीफा की खिदमत में जाओ और वहाँ पर अपने परेशानी को बताओ। फिर है शहर, तो शहर को यूज़ करेंगे कि ये उस वक्त के उस शहर के खलीफा थे। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आपकी अपनी इच्छा से। फिर है बुज़ुर्ग, तो वो बुज़ुर्ग कौन थे? वो बुज़ुर्ग हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। ऐसे आपको यूज़ करना है। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद यानी अपोजिट लिखने हैं। तो सबसे पहला वर्ड है बेहतर, बेहतर का अपोजिट होगा ख़राब। फिर है मुसीबत, तो मुसीबत का अपोजिट होगा आराम। फिर है दूर, दूर का अपोजिट होगा पास। और फिर है देर, देर का अपोजिट होगा जल्दी। तो यहाँ पर आपको अपोजिट कर लिखने हैं या आपको अपनी होमवर्क कॉपी में लिखना है। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को गौर से पढ़ें। इस सबक में सूखी रोटी, हसीन ख्वाब और उम्दा खाना जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए। इनमें लफ्ज़ सूखी रोटी की सिफत, हसीन ख्वाब की सिफत और उम्दा खाने की सिफत बयान करते हैं। यानी ऐसे अल्फाज जिनसे किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई ज़ाहिर हो सिफत कहलाते हैं। इसी तरह नीचे दिए हुए अल्फाज से सिफत को अलग करके लिखें। तो जैसे इसमें दे रखा था सूखी रोटी, तो यहाँ पे रोटी की खूबी क्या दे रखी है? वो सूखी दे रखी है। हसीन ख्वाब, हसीन ख्वाब में हसीन इसकी खूबी दे रखी है, सिफत दे रखी है। तो इसी तरह हमें इन वर्ड्स की खूबी निकालनी है। तो खूबसूरत शहर, तो शहर की इसमें सिफत क्या है? खूबसूरत। तो ये हमें अलग कर करके लिखना है। खूबसूरत शहर। आलीशान मस्जिद, तो मस्जिद क्या है? आलीशान, ये आलीशान इसकी सिफत है। फिर है खस्ता हालत, तो हालत की सिफत है खस्ता, तो ये हमारी सिफत है। सुहाना मंज़र, तो सुहाना यहाँ पे मंज़र की खूबी यानी सिफत है। तो यहाँ पर ये सुहाना, इस पर हम सुहाना और मंज़र को अलग कलर के दो रो टेबल बनानी है। एक तरफ हमें सिफत लिखनी है और एक तरफ लफ्ज़ लिखना है। तो ये लफ्ज़ होगा हमारा मंज़र और इसकी सिफत होगी सुहाना। ये भी आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करना है। मायूस मुसाफिर, तो मुसाफिर की सिफत क्या हुई यहाँ पर? मायूस। तो हमें एक तरफ लफ्ज़ में हमें मुसाफिर लिखना है और सिफत में हमें लिखना है मायूस। तो ये भी आपको करना है। फिर है खुशखत लिखें, यानी ये जो वर्ड्स दे रखे हैं इनको आपको अच्छी हैंड राइटिंग में यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर 6 वर्ड है, गरीब, खस्ता, इत्मीनान, खलीफा और मुसीबत। ये सारे वर्ड आपको यहाँ पर अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है। सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर वगैरह सारे समझ में आए होंगे। आप अब ये सारे क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।